अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस पामिस्ट्री के टॉपिक पे हम बात करेंगे, बल्कि जो है वो एक हाथ का तज्ज़िया करेंगे, और वो थे बॉलीवुड के बादशाह यानी कि दिलीप कुमार साहब। पिछले कुछ दिन पहले जो है वो 7 जो है वो जुलाई को जो है वो उनका इंतकाल हुआ। और वो जो है वो पेशावर में पैदा हुए थे। हिंद को जो है वो ज़बान बोलते थे, और 1900 जो है वो 11 दिसंबर 1922 को जो है वो पेशावर में पैदा हुए। और इसके अलावा महला खुदादाद किस्सा खानी बाबर पेशावर में जो है वो पैदा हुए। और वहीं पे जो है वो उनका अब तक जो है वो घर भी मौजूद है, जो कि आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे भी जो है वो नज़र आ रहा है। और किस्मत देखिए कि ये जो है वो फिर इनके बाप जो हैं वो फ्रूट का यानी कि फलों का जो है वो कारोबार करते थे, और इस सिलसिले में जो है मुंबई चले गए। और फिर जो है वो अक्सर जो है वो यानी कि राज कपूर के जो बाप थे, उनके भी जो बाप थे, उनके समझिए के दादा थे, तो उसको जो है वो अक्सर वो ताने दिया करते थे, यानी कि जो पृथ्वीराज जो थे उनके बाप को, कि भाई आपने जो है वो आपका बेटा जो है वो हट्टा कट्टा है, और ये कौन से जो है वो काम, ये एक्टिंग वगैरह के जो है वो करते फिरता है, कभी जो है कलकत्ता होता है, कभी क्या होता है। लेकिन दिलचस्प बात ये देखिए कि वो खुद ही, उनके जो बेटे हैं जिनका जो है वो नाम जो था यूसुफ खान, बाद में जो है रखा गया दिलीप कुमार। और उन्होंने जो है वो किसी शूटिंग पे जो है वो देखी जाके कोई फ़िल्म, और उस टाइम जो है वो खामोश फिल्मों का दौर था, और फिर जो है वो जाके उन्होंने फ़िल्म देखी, तो उन्होंने जो है वो फ़िल्म जो है वो शुरू कर दी। यानी कि किसी ने उससे जो है वो ऑफ़र कर दी, और उन्होंने जो है वो एक्टिंग जो है वो किसी में जो है फ़िल्म में जो है शुरू कर दी। तो उनके बाप पे जो है वो बेहद ये जो है वो बात यानी कि उसकी एक्टिंग वाली जो है वो बहुत नागवार गुजरी, और उन्होंने मुखालफत की। लेकिन जो है वो दिलीप कुमार, जिसका रियल नेम था यूसुफ खान, उन्होंने जो है वो जब उनका नाम हुआ तो फिर उनके बाप भी जो है वो, उनको भी एहसास हो गया कि भाई ये तो इस वजह से मैं पहचाना जा रहा हूँ। और इनका जो घर है वो है मुंबई का एक पोश इलाका है, जो कि बांद्रा के साथ ही लगता है। और वहाँ पे जो है वो पाली हिल में जो है वो इनका घर है, जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी जो है वो तकसीम से पहले जो है वहाँ पे होता था घर। और ये बंगलो जो है वो 4 केनाल का है, यानी कि इतना बड़ा है। और इसके अपोजिट और भी जो है वो एक घर है इनका। इनको जो है वो औलाद नहीं हुई। और मुंबई में जो है वो 4 केनाल का घर जो है वो बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो प्लाटिंग तो है ही नहीं, लेकिन घर फ्लैट्स बहुत महंगे हैं। बड़े बड़े जो स्टार हैं वो फ्लैट में रहते हैं, जैसे गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान रहते हैं, और शाहरुख खान के पास जो है वो बांद्रा में है घर, या जुहू वगैरह में जो है वो 3 घर जो है वो अमिताभ बच्चन के हैं, और अभी जो है वो अजय देवगन ने भी ले लिए हैं। तो इसके अलावा इसलिए जो है वो ज़्यादा वहाँ पे महंगे हैं, क्योंकि मुंबई को जो है वो इस तरह की लोकेशन है कि 3 तरफ से जो है वो समंदर सी पाया जाता है, और एक तरफ से ज़मीन है। तो कराची की तरह फैला हुआ तो नहीं है, जैसे कराची को जो है एक तरफ से जो है वो समंदर है, तो 3 तरफ से ज़मीन है। तो देखिए कि बहरिया टाउन से लेके, और फिर जो है वो दो दरिया से आगे, और कहाँ से हब चौकी तक जो है वो कहाँ तक जो है वो फैल गया है। तो यही बात है कि वहाँ पे जो है वो घर महंगे होते हैं। तो आज जो पाम रीडिंग की जाएगी वो हाथ देखा जाएगा, एक तो दिलीप कुमार का, और दूसरा जो उनके साथ साथ निभाने वाली, यानी कि जन्म जन्म का साथ निभाने वाली सायरा बानो का। ये अभी जो आप पिक जो है मुलाजा कर रहे हैं, इनकी शादी की है। और ये जो है वो 1966 यानी कि 1966 में जो है वो इनकी शादी हुई।
और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जो है वो सायरा खान बोल चुकी है कि मैं जो है वो इनकी फ़ैन थी, जहाँ पे इनकी शूटिंग होती थी, या एक जगह जो है प्रीमियर हो रहा था जुहू जो मुंबई के एरिया है वहाँ पे, तो ये चली गई और दीवाना वार जो है वो ढूंढ रही थी दिलीप कुमार साहब को, लेकिन वहाँ पे ये जो है वो नहीं मिले। तो देखिए कि जिनका लक होता है तो किस तरह जो है वो उनकी ख्वाहिशें पूरी हुई। और फ़ैन तो देखिए बहुत सारे लोगों के लोग होते हैं, सलमान खान के कितने फ़ैन हैं जिनकी अब तक शादी नहीं हुई। कितनी जो है वो लड़कियां चाहती हैं, 55 से ऊपर उनकी एज हो गई है, फिर भी चाहती हैं कि उनसे शादी हो या क्या। लेकिन हर किसी को तो एजाज़ ये नहीं होता, और इनके बहुत लकी थी कि जो है वो इनकी दिलीप कुमार के साथ शादी हुई। तो इनके हाथ पे भी जो है वो नज़र डाली जाएगी कि इनके हाथ में कौन सी लकीरें हैं कि इतनी ये लॉयल और वफादार रही हैं अपने शोहर के साथ। तो इनके हाथ पे भी जो है वो नज़र डाली जाएगी। और देखिए कोई जो है वो बिल्कुल क्लोज पिक तो दिलीप कुमार की नहीं है। जो उनके पूरे हाथ का जो है वो पाम एनालिसिस यानी कि तज्जिया किया जाए, हाथ का तज्जिया किया जाए, उनकी जो अहम लकीरें हैं उनका तज्जिया किया जाएगा। वैसे तो उनका जो है वो हाथ जो है वो पंचयोग है, यानी कि ऐसे लोग जो हैं बहुत लकी होते हैं। और सायरा बानो के हाथों का भी जो है वो तज्जिया किया जाएगा। इनकी बहुत प्यारी बात ये होती थी कि बहुत जो है वो मेहमान नवाज इंसान थे, और बहुत जो है वो शाइस्तगी से जो है वो उर्दू में जो है वो गुफ्तगू करते थे। और इस पिक में जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बहुत ही ओल्ड पिक है। और ये जावेद शेख जो पाकिस्तानी जो लॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं और ड्रामे में भी काम करते हैं। ये कोई जो है मुंबई जो पुराना बम्बई था जिसका नेम, वहाँ पे गए थे और किसी ने इसको मिलवाया था। तो बिल्कुल जो है वो हाथ में जो है वो हाथ जो है उन्होंने डाला हुआ है। और वो खुद जो है वो कामरान खान के दुनिया न्यूज़ के शो में जो है इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ऐसे इंसान थे कि जो है वो इतना जो है वो उनसे मिल के जब इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट देते थे, और लगता था कि ये जो है वो हमारे जो है वो फालों के दोस्त हैं, और हम जो है वो इसकी जो है मेहमान नवाजी का शर्फ जो है वो हासिल कर चुके हैं, और वो जो है वो कर्ज उतार रहे हैं। इनसे जो है इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है वो रीमा भी जो है वो इनके साथ जो है मिल रही है। और रीमा जो है वो फिल्म जो है वो प्रोड्यूस करना चाहती थी या डायरेक्ट करना चाहती थी, और समझिए कि आशीर्वाद उनका जो है वो लेने गई थी वहाँ पे मुंबई। और एक बहाना था उनके लिए जो है दिलीप कुमार से मिलने का। और ये देखिए कि ताहिर सरवर मीर जो फ़िल्मी दुनिया के, पाकिस्तानी फ़िल्मी दुनिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और यानी कि साफ़ी गुज़रे हैं, ये उनके साथ जो है वो दिलीप साहब की पिक है। देखिए कि वो आम इंसान भी जो है वो पाकिस्तान से जाता था तो उनसे वो मिलते थे। और एक जो है वो और जो पाली हिल में उनका घर था तो वो उनके लिए घर भी जो है वो अपना पेश करते थे कि आप जो है यहाँ पे रहें। और बाकी जो है वो सायरा बानो और जो है वो दिलीप कुमार साहब की जो है वो बड़ी लव स्टोरी है। और उसके लिए जो है वो इस पे यहाँ इस फोरम पे जो है बयान नहीं किया जा सकता। इस यहाँ पे जो है सिर्फ हाथों की पिक्स के ही बारे में जो है वो बताया जाएगा। और जो है वो पिछले दिनों जो है वो 7 जो है वो जुलाई को उनकी डेथ हो गई। उससे पहले जो है वो बहुत अलील रहे, बहुत जो है वो खिदमत जो है वो सायरा बानो ने की। और मैं जो है वो इससे पहले भी जो है वो एक लाइफ पार्टनर, अच्छे लाइफ पार्टनर की जो है वो लकीर आप लोगों को बताता चला हूँ कि किस तरह हार्ट लाइन जो है वो अगर किसी खातून के किसी जो है वो वाइफ के आपके लाइफ पार्टनर के हाथ में होती है तो वो किस तरह जो है लविंग केयरिंग होती है, किस तरह लॉयल होती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो वही लकीर जो है वो पाई जाती है वो सायरा बानो के हाथ में। और ये देखिए कि जब उनकी जो है वो डेथ हो गई तो शाहरुख खान भी आए और उनको जो है वो एक दिलासा दे रहे हैं। फिर
उनकी जो है वो तदफीन जो की गई वो जो है वो जोहू जो है एरिया है, और फांता क्रूज़ भी कहलाता है, और मुफलम सेमेट्री वहाँ पे जो है वो एक कब्रिस्तान है ट्रस्ट का। वहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो है वहाँ पे मदफून हैं, यानी कि दफन हैं, जिसमें जो है वो मौसीक़ार आज़म जो है नौशाद साहब, साहिर लुधियानवी, और बड़े बड़े जो एक्टर हैं जैसे मधुबाला, इनका भी जो है वो नाम तो जो है वो यानी कि हिंदू वाला नाम था जैसे दिलीप कुमार का था, लेकिन थी जो है वो ये मुस्लिम। और भी जो है वो बड़े बड़े वहाँ पे शेर जैसे जो है वो नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जो है वो शबाना अज़मा, जो कि जावेद साहब जो शायर हैं, उनकी जो है वो बीवी है, उनके जो है वो कैफ़ी आज़मी नाम याद आ गया, उनके जो है वालिद, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो अदाकार हैं वहाँ पे जो है वो दफन है, तो वहाँ पे उनको जो है दफन किया गया है। और अब उनके हाथ की पाम रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर जो है वो अपनी पर्सनल रीडिंग आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा शो हो रहा है, आप उस पे जो है वो रब्ता जो है वो कर सकते हैं, और फिर जो है वो आपको चार्जेस भी बताए जाएंगे और सारा प्रोसेस पेमेंट का भी जो है बताया जाएगा। तो हाथ की लकीरों का सबसे जो है वो शुरू करते हैं तज्जिया। सबसे पहले देखिए कि जब सीधा अंगूठा हो इस तरह और इतना फ्लेक्सिबल ना हो, यानी कि लचकदार ना हो, तो ऐसे इंसान के जो है वो अपने असूल होते हैं, रूल होते हैं, वो जो है उस पे चलता है। इस तरह नहीं होता कि वो जो चमचागिरी होती है जिस तरह आजकल की जो सियासत है वो करते हैं, इस तरह के जो है वो बिल्कुल नहीं होते। और दूसरा देखिए कि इनके जो है वो अहम बात ये है कि इनकी जो है वो ये दिमाग की लकीर, ये दिमाग की लकीर जब आपकी स्ट्रेट हो, सीधी हो, तो ये होता है कि इनको जो भी पसंद हो, जिस टॉपिक पे भी पसंद हो, पहले बुक्स होती थी अब यूट्यूब चैनल आ गया है, ऐसे लोग जो है वो मुताले का भी बहुत इनमें शौक़ होता है, और जो है वो मेहमान नवाज भी बहुत होते हैं। और इसके अलावा जो है वो जैसे जो है फैज़ साहब वहाँ पे बम्बई गए, मुंबई, और जो है फैज़ साहब को जो है वो अपनी बेटी ने कहा कि आप जो है दिलीप कुमार से जब मिलना तो मेरे लिए जो है वो ऑटोग्राफ जो है लेके आना। लेकिन देखिए कि दिलीप कुमार ने जो है वो खुद ऑटोग्राफ जो है फैज़ से लिया, और जब वो लाहौर आए तो उसकी बेटी ने पूछा कि आप जो है ऑटोग्राफ लाए दिलीप साहब का, तो उन्होंने कहा बेटी मैं क्या करूं, वो तो मेरा जो है वो उन्होंने ले लिया, अब मैं उसका जो है ऑटोग्राफ क्या लेता। तो वैसे भी जो है वो इंडस टेलीविज़न है, उसकी भी एक यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, तो उसमें भी जो है वो जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की उन्होंने शायरी पढ़ी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत मेहमान नवाब होते हैं। कोई भी जो है वो किसी भी कम्युनिटी का वहाँ पे बम्बई में जो है वो कोई शो होता था तो फ़ौरन जो है दिलीप साहब जो है पहुँच जाते थे, या वहाँ पे हिंदी ज़्यादा जो लिखी पढ़ी जाती है, जो वहाँ पे उर्दू न्यूज़पेपर हैं उनकी जो है वो मीटिंग करते थे। तो देखिए कि इनको जो है वो मुताले का और इनका चीज़ों का जो है वो जुनून की हद तक शौक़ था, क्योंकि इनकी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो दिमाग की लकीर पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे देखिए कि ये जो है वो इनकी किस्मत की लकीर जो है वो ये चल रही है, और यहाँ से ही जो है वो स्टार्ट हो रही है, यानी कि शोहरत की लकीर जिसे सन लाइन कहते हैं, और यहाँ से मरकरी जो है वो स्टार्ट हो रही है। देखिए ये बेहतरीन जो है वो राजयोग होता है, राजा योग होता है कि एक ही किस्मत की लकीर से जो है वो स्टार्ट हों, यानी कि सन लाइन जिसे अपोलो लाइन कहते हैं, और मरकरी की लाइन। मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन, ज़ाहिर सी बात है कि ये कम्युनिकेशन फ़िल्म भी जो है वो एक जो है एक तरह का जो है कम्युनिकेशन है।
और जो है दिलीप कुमार ने फ़िल्में भी जो है 60 से ऊपर की हैं कि, और इनको जो है करोड़ों रुपए ऑफ़र हुई कि आप टीवी पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो आती है कंपनी में उसमें जो है वो किसी में आ जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि अंगूठा इस तरह का था। और फिर देखिए कि जो उनका जो है राजयोग जो है वो ये जब इंसान में हो तो वो जिस फील्ड में हो, जैसे ये एक्टर थे, तो फिर जो है वो बड़ा नाम होता है। और ऐसे जो है वो लोग मर भी जाएं तो उनका नाम किताबों में और मुकबरों में यानी कि कब्रों में जो है वो याद रखा जाता है। और इनके साथ भी यही हुआ कि ये सबसे जो है बड़ा राजयोग जो है वो होता है। और इसके अलावा ये मंगल की जो है मार्स की लाइन भी चल रही है। तो ये भी जो है वो एक बताती है कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने रिश्तेदारों की कुछ न कुछ उनको हेल्प भी मिलती है, फैमिली हैप्पीनेस। और साथ में ये है कि फिर जो है वो ये भी होता है कि उनकी तरफ से जो है वो यानी कि इनके दिल में जो है वो अपने रिश्तेदारों के लिए जो है बहुत मोहब्बत होती है। और इसके अलावा जो ये देखिए कि बहुत ही जो उभार जो हैं ये किस तरह जो है परमानेंट है। आम जो इंसान मजदूर होता है उसके जो है वो ये कहीं पे दबा हुआ होगा, कहीं पे जो है वो उभरा हुआ होगा। और जो भी बड़े लोग होते हैं जिनका पंच योग होता है यानी कि परमानेंट होते हैं, जुपिटर का, मुश्तरी का, सैटर्न का, ज़ुहल का, और जो है वो सन यानी कि शम्स का, और मरकरी अतारत का, और यहाँ पे जो है वो जो है ज़ोरा का उभार, जो कि इनके जो ये भी बहुत परमानेंट है, जो कि बता रहा है कि मौसीकी से लगाव। और देखिए कि लग्जरी लाइफ उनकी रही है, साहब नेम से वो पुकारे जाते थे। बड़े बड़े एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन से लेके जो है धर्मेंद्र तक सब जो है वो साहब कहते थे, और ख़ुद उनकी बीवी जो है वो सायरा बानो भी उन्हें साहब कहती थी। अब जो है वो हम देखते हैं सायरा बानो का हाथ कि किस तरह जो है वो लविंग और केयरिंग जो है वो पार्टनर रही हैं दिलीप कुमार साहब यानी कि अपने हस्बैंड की। अब ये देखिए कि हार्ट लाइन मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि इस तरह की जो हार्ट लाइन है जो कि दोनों फिंगर्स के बीच में जो है वो जाती है, यानी कि दोनों फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स वाली और दूसरी जो है सैटर्न वाली, इनके बीच में जो भी स्टार्ट होती है, तो ख़ास तौर पे ये हाउस जो ये वाइफ होती है, लाइफ पार्टनर आपका होता है, वो बहुत लविंग और केयरिंग होता है और लॉयल और वफ़ादार होता है। आखिरी दम तक जो है वो आपके साथ निभाने की कोशिश करता है। अब ये है कि जो है वो अगर उसमें भी जो है वो खामियां तो होंगी, फरिश्ता सिफत तो नहीं है। अगर उसका जो है वो यहाँ पे जो है ये उभार ज़्यादा उभरा हुआ होगा तो उनमें भी गुस्सा होगा। अगर ज़ोहरा का ज़्यादा उभार यहाँ पे जो है वो वीनस का माउंट ज़्यादा उभरा हुआ होगा और उनको जो है वो अपने हस्बैंड की तरफ से वो प्यार रिटर्न में नहीं दिया जा रहा, शायद किसी बात है, फिर वो औरतें और तरफ भी देखती हैं, चाहे वो किसी और मर्द की तरफ या उनका पुराना रिलेशन रहा हो, लेकिन फिर भी जो है वो ख़त्म कर देती हैं जो अपने हस्बैंड के जो है वो इसमें जो है वो मोहब्बत में, अगर उनको मोहब्बत दी जाए। वह ऐसी बात है, अगर इंसान जानवर ही जानवर है, उसको आप जो है वो एक जब मोहब्बत नहीं देंगे तो वो फिर बाहर जो है वो देखने लगता है और फिर भटक रहा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है वो वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और वीडियो देखने के लिए जो है वो बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जो है वो बताता चलूँ कि जो है वो दिलीप कुमार साहब को इतना खुद अब पे यकीन इसलिए नहीं होगा कि मैं जो है वो एक्टिंग करूं या कोई और चीज़ करूं या इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन और जो है वो हेडलाइन बहुत जो है वो टाइम पीरियड के लिए मिली हुई थी। तो फिर ऐसे लोगों को ये जो है वो
एक डाउट रहता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं, उन्हें जो है वो खुद पे एतबार भी नहीं आता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।